तो नल स्पेस को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, लेट ए बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। हमारे पास एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है, एम क्रॉस एन। एम इसमें रो होगी और एन इसमें क्या होंगे, कॉलम होंगे। अब इसमें द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, अब इसका जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा, इसका जितना भी आपके पास सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसमें जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल 0 के जितने भी आपके सॉल्यूशन आएंगे उसका आपने क्या बना लेना है, कंस्ट्रक्ट कर लेना है एक सेट। अब वो सेट क्या होता है, वो आपके पास फॉर्म है सब स्पेस ऑफ आर एन, वो आपके पास सब स्पेस बनती है आर एन की। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन होते हैं, जो सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन होता है, जो कि सब स्पेस होती है आर एन की, ये आपके पास इसे क्या कहते हैं, हम नल स्पेस कहते हैं। तो ये जो आपके पास नल स्पेस है इसे हम डिनोट करते हैं एन ए से। नल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एन ए से। अब नल स्पेस में ये जितने भी आपके पास सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन के होंगे, ये जो सबस्पेस के लिए इन्हें टू कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये आपके पास क्या आते हैं, क्लोज अंडर एडिशन, यानी ये आपके पास होते हैं क्लोज अंडर एडिशन। और सेकंड कंडीशन ये है कि कोई भी आपके पास फॉर एनी स्केलर मल्टीपल, कोई भी आपके पास स्केलर मल्टीपल को जब आप इक्वेशन जो सॉल्यूशन है उसके साथ ऑपरेट करवाते हैं, तो अगेन आपके पास आंसर क्या आता है, उसी सॉल्यूशन में आता है। तो मतलब ये आपके पास क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं। तो यही आपके पास कंडीशन होती है किसी भी सबस्पेस के लिए कि वो क्या हो, वेक्टर स्पेस हो। अब इन दो कंडीशन को ये जो आपके पास नल स्पेस है ये सेटिस्फाई करते हैं, तो इस वजह से ये आपके पास सब स्पेस होती है किसकी, आर एन की। तो चलें अब हम एक सिस्टम लेते हैं, उसका हम होमोजेनियस सिस्टम से उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और तमाम उस सॉल्यूशन को एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं, और वो सेट आपके पास क्या होगा, नल स्पेस होगा उस मैट्रिसेस का। अभी नेक्स्ट हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये आपके पास x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल 0। और थर्ड इक्वेशन है माइनस 3x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल 0। तो चले अब हम इसका लीनियर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या करते हैं, सोल्यूशन आउट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस में लिखते हैं। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस में जब लिखेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैट्रिसेस बनाएंगे। इसमें सबसे पहले x के कोफिशिएंट, फिर y के, फिर z के, इसके बाद डॉटेड लाइन, और राइट साइड पर जो आपके पास इक्वालिटी के कांस्टेंट है वो आपके पास क्या है, 0 0 0। तो x के कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में 2 है और थर्ड में क्या है, -3। इसी तरह y के कोफिशिएंट क्या है, -2 +1 और -4। अब z के कोफिशिएंट है 3 -1 और 5। हमने इसे क्या करना है, हमने इसे रो एचेलॉन फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास 1 है यानी लीडिंग एंट्रीज है। अब इसके नीचे जितने भी आपके पास एलिमेंट है उसे हमने क्या बनाना है, 0। तो 2 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, r1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और r2 में क्या कर देंगे, ऐड। इसी तरह ये -3 है, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और r3 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये आपके पास रो 1 है, ये रो 2 और ये रो 3। हमने ऑपरेशन कौन से करने हैं, r2 प्लस -2 r1, ये एक ऑपरेशन करेंगे। दूसरा ऑपरेशन हमारे पास होगा r3 प्लस 3 r1। तो जब ये हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट रो तो एलिट आ जाएगी 1 -2 3 और ये 0 आपके पास। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ -2 के साथ ऑपरेट करवाएं, -2 + 2 आंसर क्या आएगा, 0। -2 के साथ ऑपरेट करवाएंगे +4 हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगा, 5। -2 के साथ ऑपरेट करवाएंगे -6 -1 कितना हो जाएगा, -7। और ये 0 के साथ ऑपरेट करवाएंगे 0 और 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अब इसी तरह
इस थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 -4 कितना आ जाएगा -10। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, ये आपके पास प्लस 3 के साथ ऑपरेट करवाएंगे -3 प्लस 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और राइट साइड पर 0 को 0 जो भी करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब सेकंड में ये आपके पास लीडिंग एंट्रीज है 5। अब ये 5 है आपके पास, तो आपने इसके नीचे इसको पहले 1 बनाना है और इसके क्या बनाना है 0। तो ये हमारे पास लीडिंग एंट्रीज है, तो इसे हमने क्या बनाना है 1, तो R2 को हम क्या कर देंगे 1/5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 - 2 3। अभी 5 को 5 पर डिवाइड करवाएंगे 1 -7 पर 5 को डिवाइड करवाएंगे तो -7/5, 0 पर 5 डिवाइड करवाएंगे तो 0 और नीचे आपके पास आ जाएगा 0 -10 2 और ये 0। अभी ये लीडिंग एंट्रीज 1 है, इसके नीचे आपने क्या बनाना है 0, तो ये +10 है। अब हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो R2 को हम क्या करवाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ऐड करवा देंगे R3 में। तो जब ये ऑपरेशन करवाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो एज इट आ जाएगी 1 - 2 3 और ये 0 और सेकंड रो भी एज इट आ जाएगी 0 1 - 7/5 0। अब ये आपके पास हो जाएगा 0। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को +10 -10 कितना हो जाएगा 0। अब -10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सॉरी +10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं आप -7/5 को, तो ये 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा -14। तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ जाएगा -14 और +2, ये आपके पास क्या आ जाएगा -2। तो यहां से ये आपके पास क्या बच गया है, अभी 10 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है -7/5 के साथ, 5 2 कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा -14 और +2 करना है, ये आपके पास क्या बच जाएगा -12। तो यहाँ आपके पास क्या बच गया है -12 0। तो अभी इस मैट्रिसेस को हमने रो एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो ये आपके पास लीडिंग एंट्रीज 1 है। अब इसके नीचे आपके पास 2 है और -3, आपने इनको क्या बनाना है 0। तो इनको 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि R2 को जमा करवाएंगे -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे R1 को और इसे ऐड कर देंगे R2 में, ये एक ऑपरेशन हो जाएगा। और -3 को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे R3 को आप जमा कर देंगे 3 को R1 के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी पहले आप 3 को रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसे आप ऐड कर देंगे R3 में। तो चलिए ये वाले ऑपरेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट आ जाएगी 1 - 2 3 और ये 0। अब ये आपके पास +2 है, अभी ये आपके पास +2 है। अब 1 के साथ 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -0। अब -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे +4 हो जाएगा और +1 यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 5। अब -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 और -1 ये आपके पास कितना आ जाएगा -7 और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर 0 0 को 0 में ऐड करेंगे अगेन 0। अब ये आपके पास है -3, इसे आपने 0 करना है तो आप रो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +3 और ये -3 है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब इसको -3 के साथ +3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 हो जाएगा और ये -4 है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा -10। अब इसको आप क्या करवाएंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 3 9 9 +5 आपके पास क्या हो जाएगा 14 और ये गेन आपके पास क्या आ जाएगा 0। अभी सेकंड रो में ये आपके पास लीडिंग एंट्रीज 5 है, तो इसे हम 1 बनाने के लिए सेकंड रो को हम क्या करते हैं 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 - 2 3 0 0 1 - 7/5 0 0 -10 14 0। ये मैंने सिंपली ये किया है कि रो 2 को मैंने 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है और बाकी मैट्रिसेस एज इट लिख दिया है। तो अब ये आपके पास लीडिंग एंट्रीज 1 है, इसके नीचे +10 है, इसे हमने 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे
कि R2 को हम क्या करवा देंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसे ऐड कर देंगे R3 में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 -2 3 0, सेकंड रो भी एज इट आ जाएगी 0 1 -7/5 और ये 0। अब ये 0 एज इट आ जाएगा। अब 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे +10, -10 के साथ ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब इसी तरह -7/5 को आप क्या करवाएं 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और इसे ऐड कर दें 14 में। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 कितना हो जाएगा, सॉरी ये 5 2 10 होता है और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं -14 और ये +14, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ 0 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और 0 में ऐड करें तो अगेन आपके पास क्या आ जाता है 0। अब ये आपके पास x के कोफिशिएंट थे, ये y के और ये z के। अब अगेन हम इस मैट्रिक्स से हम क्या लिख रहे हैं, ये आपके पास क्या बन गई है रो एचेलॉन फॉर्म। अब इससे हम क्या लिखते हैं अपना जो हमारे पास अगेन हम अपनी इक्वेशन में वापस जाते हैं। तो सेकंड रो में तो हम लास्ट वाली रो से तो हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, ये 0 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो में से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो मैं लिखता हूँ ये 1 है, तो 1 y के साथ ऑपरेट होगा तो ये कितना आ जाएगा y -7/5 इंटू z = 0, राइट साइड पर 0 है तो 0 आ जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी x -2y प्लस 3z = 0। अब इसमें ये देखें इस रो में भी आपके पास लीडिंग एंट्रीज 1 है, इसमें भी आपके पास लीडिंग एंट्रीज 1 है। तो इससे पहले जब हमने होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करना सीखा था तो उसमें हम देखा था कि जिस एंट्रीज में आपके पास जिस कॉलम में आपके पास लीडिंग एंट्रीज नहीं होता तो उस वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो z के कोफिशिएंट में हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 नहीं है, तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो z है वो किसके इक्वल है r, और आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर होगा। अब जब z r के इक्वल है तो z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें a, और ये इक्वेशन b है, a में पुट करते हैं तो y -7/5 r = 0। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 7/5 r। अब ये y और z की वैल्यू आप इक्वेशन b में पुट कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x -2y की जगह आप पुट कर दें 7/5 r प्लस 3z की जगह आप r पुट कर दें = 0। इसे सॉल्व करें ये कितना हो जाएगा -14/5 r प्लस 3r = 0। x यहाँ से क्या ले लें इस इक्वेशन के राइट साइड पर ले जाएं तो ये आपके पास 14/5 r माइनस 3r। अब यहाँ से आप 5 एलसीएम ले लें तो ये 14r -3 5 कितना हो जाएगा 15 -15r, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -r/5। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है -r/5। तो इस होमोजेनियस इक्वेशन का आपके पास जो सोल्यूशन आया है वो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आया है, जिसमें x की वैल्यू आपके पास क्या है -r/5, y की वैल्यू आपके पास 7/5 और z की वैल्यू आपके पास r है। अब r को आप डिफरेंट वैल्यू देते जाएं तो आपके पास डिफरेंट वैल्यू x y z की आती जाएंगी। लेट्स से अगर आप r को 0 वैल्यू पुट करते हैं तो z 0 के इक्वल, y भी 0 के इक्वल हो जाएगा और x भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। और अगर r को आप 1 लेट करते हैं तो z 1 के बराबर हो जाएगा, r 7/5 के इक्वल हो जाएगा और x आपके पास -1/5 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिखेंगे। तो अब हमने डील करना है नल स्पेस में। तो नल स्पेस क्या होती है कि जितने भी ये आपके पास सॉल्यूशन आए हैं आप इन्हें क्या कर लें एक सेट में लिख लें और वो सेट आपके पास क्या बनाएगा नल स्पेस बनाएगा। तो यहाँ से ये जो हमारे पास नल स्पेस है एन ऑफ ए वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी x की वैल्यू आपके पास क्या है -1/r, y की वैल्यू आपके पास क्या है 7/5r और z की वैल्यू आपके पास r। अब r आपके पास किसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो ये आपके पास क्या है नल स्पेस है, ये आपके पास क्लोज अंडर एडिशन है और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब ये आपके पास नल स्पेस है, लेकिन किसकी नल स्पेस है, ये आपके पास यहाँ से जो मैट्रिसेस बनेगा उस मैट्रिसेस की क्या होगी
नल स्पेस होगी। अब यहाँ से जो आपके पास मैट्रिसेस है वो हम लिख लेते हैं। मैट्रिसेस आपके पास क्या है, x के कोफिशिएंट क्या है 1 2 -3, y के कोफिशिएंट है -2 1 -4 और z के कोफिशिएंट है 3 -z और 5। अब इस मैट्रिसेस की ये आपके पास क्या है, नल स्पेस है। यानी नल स्पेस आपके पास क्या होता है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन का जो आपने सॉल्यूशन निकाला है उसे आप एक सेट में लिख दें तो वो आपके पास क्या होती है, एक सब स्पेस होती है Rn वेक्टर की। तो ये आपके पास क्या है, नल स्पेस है इस वेक्टर की, सॉरी इस मैट्रिसेस की। तो ये तो था हमारे पास कि जब हमारे पास होमोजीनियस के आपके पास क्या आए हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं ये तब होता है आपके पास होमोजीनियस सॉल्यूशन के आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तब आते हैं जब आपके पास जो डिटर्मिनेंट होता है वो इज इक्वल 0 होता है। जब आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल 0 हो, यानी आपके पास इनवर्स उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता हो, तो उसके लिए आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आता है 0 0। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो नल स्पेस होगी वो क्या होगी। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास हमारे पास क्या हो, इनवर्टिबल हो ऑफ ax इज इक्वल 0, यानी ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें जो आपके पास a है ये आपके पास क्या हो, इनवर्टिबल हो, यानी इसका आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, 0 की इक्वल आ जाता है। तो इस केस में आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपके पास 0 ही आएगी। तो इसलिए देयरफॉर नल स्पेस ऑफ द इनवर्टिबल m क्रॉस n मैट्रिसेस इज द ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ Rn। तो इस केस में जो आपके पास Rn की जो ट्रिवियल सबस्पेस होती है वही आपके पास क्या होगी, नल स्पेस होगी। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है उसकी एटलीस्ट 2 सबस्पेसेस होती है, एक तो उसका जो 0 होता है, 0 वेक्टर वो उसकी सबस्पेस होती है, और एक वो इटसेल्फ अपने क्या होता है, सबस्पेस होता है। वही वेक्टर बी खुद का सबसेट होता है और वही क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है इटसेल्फ। तो ये आपके पास ट्रिवियल होती है उसकी सबस्पेसेस। तो इस केस में आपके पास जब आपके पास इनवर्टिबल होगा मैट्रिसेस, तो उस केस में आपके पास जो नल स्पेस होगी वो ट्रिवियल सबस्पेस होगी Rn की।